तो नमस्ते प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कितना होने वाला है? 50 गो ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो आप लोग बारीकी से देखिएगा और वीडियो को जो है फुल वॉच करिएगा। और यहाँ से हर एक क्वेश्चन यहाँ से लड़ने वाला है। आपका जो साइंस का पेपर होने वाला है, यहाँ पर साइंस का जो आपका पेपर होने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन ही सब क्वेश्चन आने वाला है। तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, ताकि आगे के लिए अच्छा है। ठीक है, ये फाइनल एग्जाम के लिए भी हो सकता है और त्रैमासिक एग्जाम के लिए भी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो फटाफट से हम लोग लगाएंगे। यहाँ पर क्या है, गैल्वेनीकरण कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है। तो कौन सा इसमें से दहन अभिक्रिया है, तो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर पेट्रोल का जलना ये दहन अभिक्रिया है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर हम लोग अगला नंबर देखेंगे। यहाँ पर क्या है, सिल्वर क्लोराइड। क्या है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत होता है, यानी उजला। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर हम लोग चौथा नंबर क्या बोल रहा है, जता क्या सॉरी क्या है, जस्ता। यहाँ पर क्या है, जस्ता तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया कराने पर फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है। तो कौन सा गैस बनता है जब जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या कराते हैं, तो कौन सा गैस निकलता है, ये पूछा होगा। कौन सा गैस बनता है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला गैस जो हाइड्रोजन गैस ये बनता है। ठीक है, यहाँ पर ये निकलता होगा। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर हम लोग पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, साग सब्जी। क्या है, साग सब्जी को विघटित होकर क्या है, कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या है, छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, लौह चूर्ण। क्या है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। जब लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हाइड्रोजन गैस एवं क्या है, आयरन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है आपका Fe2O2। क्या है, Fe2 और O3 प्लस में 2L क्या है 2Al और यहाँ पर क्या है Al2 3O। यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहा है कि हम लोग देख रहे हैं Fe को हटाकर इधर कर दिया, यानी लास्ट में कर दिया। तो इसको हम लोग विस्थापन कर सकते हैं। ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर हम लोग अभी ऊर्जा आप लोगों को कम दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि देखिए आगे देखेंगे। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अभिक्रिया में से अपघटन अभिक्रिया कौन सा। अपघटन का मतलब एक पदार्थ है और दो पदार्थ में टूट जाना अपघटन कहलाता है। तो जैसे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए एक पदार्थ है और यहाँ पर दो पदार्थ में टूट गया, तो इसको क्या कहेंगे, अपघटन या विघटन इसे कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, कौन सा गैस क्या है, कौन सा सही है। तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से जो सही है, तो इसका सही कौन सा हो जाएगा, तो बी वाला इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अगला नंबर देखेंगे हम लोग। 10वां नंबर क्या बोल रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो कौन सा उदाहरण जो है क्या है, कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को प्राप्त करता है यहाँ पर गर्म करने पर। तो यहाँ पर डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित समीकरण है। तो क्या है, H2 प्लस में Cl2 क्या कर रहा है, यहाँ पर जोड़ रहा है, यानी संयोजन हो जाएगा। एक संयोजन है, क्या संयोजन है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर हम लोग 13 नंबर क्या है, 13 नंबर देखेंगे। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं, तो विद्युत संयोजी कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत संयोजी कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है,
अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है CuO प्लस में O2 से बन गया क्या, जुड़ गया, तो किस प्रकार की अभिक्रिया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया किससे, तो Cu यानी O2 मतलब कि बना लिया, हाइड्रोजन जुड़ गया तो क्या हो गया, हाइड्रोजन को जुड़ना ही क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर अपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर, श्वेत क्या है, श्वेत किस प्रकार की अभिक्रिया है, श्वेत सॉरी यार कहाँ पर ध्यान है मेरा, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। चलिए आइए जो इसमें अब श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आप लोग बताइएगा ऊष्माक्षेप या क्या है, उपचयन है या संयोजन है या अपचयन है या ऊष्माशोषी है, तो आप लोग बताइएगा किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन है। क्या है, उपचयन है यानी ऊष्माक्षेपी है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग, आगे देखेंगे यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो देखिए ये वाला जो है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा सी वाला। चलिए यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो कौन सा अपघटन अभिक्रिया का, अपघटन बोल रहा है यानी एक पदार्थ से दो पदार्थ में टूट गया, ये वाला आपका अपघटन है, एक पदार्थ है और दो पदार्थ में टूट गया। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, अवक्षेपण अभिक्रिया किस प्रकार की किस प्रकार का लवण प्राप्त करता है। तो अवक्षेपण है तो जो अविलय प्राप्त करता है, क्या करता है, अविलय प्राप्त करता है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है। तो कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है, तो ये सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर Cu को विस्थापित करके पीछे भेज दे रहा है लास्ट में। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन से द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग फटाफट से लगाते हैं, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर देखेंगे, प्रकाश की किरण गमन करती है तो सीधी रेखा में गमन करती है। 22 नंबर देखेंगे हम लोग, 22 नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा होता है। तो लगा होता है कौन सा दर्पण लगा होता है, तो चालक के सामने लगा होता है तो अवतल दर्पण लगा होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग अगला नंबर क्या है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो कहाँ होता है, कांच में न्यूनतम होता है। चलिए आगे देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक होता है। कैसा होता है, काल्पनिक होता है। चलिए आगे देखेंगे 25 नंबर क्या बोला गया है, क्या है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है तो डायऑप्टर होता है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 26 नंबर क्या बोला गया है, मोटर गाड़ी क्या है, मोटर कार के हेडलाइट के क्या है, हेडलाइट है ना, हाँ हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन है 27 नंबर, 2 डायऑप्टर की क्षमता वाले फोकसांतर क्या होगा। तो हम लोग पढ़े हुए हैं R बराबर 2F। तो यहाँ पर कितना बोला गया है, क्षमता पूछा गया है ना, तो ये वाला नहीं होगा आपका। देखिए जब क्षमता पूछे तो 2 है और डायऑप्टर है तो आपको सेंटीमीटर में आंसर दिया गया है, तो कितना में 2 में 100 से एक दान भाग लगाना है, कितना 100 से, अब कट जाएगा तो यहाँ पर देखिए 50 आ जाएगा, कितना आएगा 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग जितना भी दिया होगा उससे 50 से क्या करेंगे हम लोग, 100 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब यही है 50 सेंटीमीटर दे दिया फोकसांतर निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे 100 से कर देंगे हम लोग भागा, तो कितना आएगा प्लस में 2। देखिए यहाँ पर धनात्मक होता है इसका क्षमता और उत्तल दर्पण का, उत्तल लेंस का सॉरी, तो यहाँ पर इसका प्लस में आंसर आएगा 2 डायऑप्टर। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग क्या है 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्या प्रकाश की किरण के पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं, तो किरण आरेख कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग
अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, उत्तल लेंस की क्षमता होता है। तो उत्तल लेंस की क्षमता कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो देखिए हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया और अगले लेक्चर में हम सोच रहे हैं कि कराने के लिए, ताकि अभी ऊर्जा जो है कम है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो मिलते हैं, यही वाला आगे क्वेश्चन कराएंगे। यहाँ पर 30 से 50 को क्वेश्चन था, लेकिन हम नहीं करा पा रहे हैं। चलिए आगे मिलेगा, तब तक के लिए जय हिंद।